नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं दीप्ति कमल जोशी, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से आज आपके साथ हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है उद्यमिता विकास। तो इस क्रम में आज हम जानेंगे कि उद्यमिता क्या है, उद्यमी कौन होता है और ऐसे कौन से गुण हैं जो एक साधारण व्यक्ति को सफल उद्यमी बना देते हैं। तो आज की इस चर्चा में सबसे पहले हम जानते हैं उद्यमिता क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उद्यमिता जिसे हम अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, यह केवल एक व्यवसाय को शुरू करने की प्रक्रिया मात्र नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता है जिसमें आप नवाचार, जोखिम लेने की इच्छा और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम पारिभाषिक दृष्टिकोण से भी देखें तो किसी भी विचार को व्यावसायिक रूप देकर आर्थिक, सामाजिक या तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना उद्यमिता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगर आज हम भारत की बात करें तो भारत में स्टार्टअप संस्कृति का तीव्रता से विकास हो रहा है। या साथियों, अगर आप अपने आसपास में देख रहे होंगे तो तब भी आपको लग रहा होगा स्टार्टअप शब्द या एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? अगर हम गौर करें तो ये टियर 2 या टियर 3 जो सिटीज हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा चलन में है। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य है या इसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जब आपके पास कोई अपने आइडियाज हैं तो उन आइडियाज को आप अपनी व्यावसायिक वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब ये स्टार्टअप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। खासकर अगर आप समझना चाहते हैं टियर 2 या टियर 3 शहर क्या हैं, तो इससे पहले आपको जानना होगा कि ये वर्गीकरण किस आधार पर करा जाता है। जैसे किसी भी नगर का आर्थिक दृष्टिकोण देखते हुए, वहां पर बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए और वहां पर जनसंख्या कैसी है या वो क्या कामकाज कर रही है, इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है शहरों को। यह वर्गीकरण मुख्यतः सरकार, कोई कंपनी या शहरी नियोजन एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। अगर हम समझना चाहें तो टियर 1 ऐसे शहर हैं जो बहुत विकसित हैं या जिन्हें हम महानगर भी कह सकते हैं। यह वो शहर हैं जहां पर जनसंख्या 40 लाख से ज्यादा है। तो जैसे अगर आप समझेंगे, ऐसे शहर हैं दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है या फिर पुणे या अहमदाबाद जैसे शहर भी इस श्रेणी में आते हैं। टियर 1 शहर इन्हें हम कहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो इन्हें टियर 1 में ला रहा है जनसंख्या के अलावा? तो वो है कि वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं, रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे हम एमएनसीज बोलते हैं वो वहाँ पे उपस्थित हैं। तो कुल मिला के आर्थिक दृष्टिकोण से और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के दृष्टिकोण से विकसित या संपन्न जो शहर हैं वो टियर 1 में आते हैं। इसमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा जब हम टियर 2 शहर की बात करते हैं तो टियर 2 में आते हैं ऐसे शहर जो तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया में अग्रसर हैं। अगर आमतौर पर आप देखेंगे तो इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से 40 लाख तक के बीच की है। तो ऐसे शहर कौन से हैं? आप सोचिए, जैसे इन शहरों में आता है जयपुर है, इंदौर है या भोपाल है, या हमारे आसपास लखनऊ ऐसे डेवलप हो रहा है, वाराणसी है, सूरत है, ठीक है, या चंडीगढ़ जैसा शहर जो है वहां पे जनसंख्या 10 से 40 लाख के बीच में है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ के मामले में स्टार्टअप्स का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ये है हमारे टियर 2 शहर। तो ऐसे ही अगर आप समझने की कोशिश करेंगे टियर 3 शहर क्या हैं, तो ये भारत में छोटे और उभरते नगर हैं जिनकी जनसंख्या आमतौर पर अभी 10 लाख तक नहीं पहुंची है। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या तो 10 लाख से नीचे ही है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही संसाधनों की उपलब्धता थोड़ा सीमित है। डिजिटल और आर्थिक पहुंच के मामले में ये अभी उतने उन्नत नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में स्टार्टअप्स वाले या उद्यमिता के विचार वाले लोग यहाँ पे नई संभावनाओं को देख रहे हैं। इसलिए टियर 2 या टियर 3 शहर जो हैं वहां पे नए उद्यमों की संभावना ज्यादा नजर आती है। उदाहरण के लिए अगर आप बरेली को देखें, गोरखपुर है, कटिहार है या दरभंगा जैसे एकदम छोटे शहर जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, तो वहां पे लेकिन विकास की संभावनाएं हैं, वहां पे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहां पर उद्यमिता का विकास होता है। तो आज हम जानेंगे कि ये शहरों का वर्गीकरण किया गया है टियर 2, 3, 1 के आधार पर, ये क्यों महत्वपूर्ण है। इससे एक तो सबसे पहले आप सोचिए अपने आसपास में अगर शहरों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, नहीं बनाया गया है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। कि आप पॉलिसी बना रहे हैं, आपने कोई पॉलिसी बनाई, आपने एक महानगर के लिहाज से कोई पॉलिसी बनाई और आप उसे दरभंगा में अप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा, या संसाधनों का व्यय आपको वहां पर लगेगा। तो इसलिए शहरों का वर्गीकरण बहुत जरूरी है ताकि नीति निर्धारण में मदद मिले। ठीक है, इसके अलावा बाजार रणनीति तय करने के लिए भी अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से ही सोचना चाहते हैं तो
बाजार रणनीति तय करना कि कितने कस्टमर्स हैं, क्या वहाँ पे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कंपटीशंस हैं, इन सबको समझने के लिए भी ये वर्गीकरण जो है योगदान देता है। जैसे स्टार्टअप है, बैंकिंग है, शिक्षा के बारे में है, या एफएमजीसी जो कंपनियां हैं, ये अपनी सेवाओं का विस्तार इन्हीं शहरों के वर्गीकरण के आधार पर फैलाती हैं। भारत में टीयर 2 या टीयर 3 के जो शहर हैं, वहां पर उद्यमिता और नवाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी विकास बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कंज्यूमर अवेलेबल हैं, वहाँ पे संसाधन अवेलेबल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ पर अपने बजट्स ला रही है, तो इसलिए पॉसिबल है कि वहाँ पे हम इस तरीके के विकास की संभावनाएं देखें और वहाँ पर जाके नए जो युवा हैं वहाँ पर अपनी प्रतिभा और वहाँ पर जो सस्ते संसाधन हैं और जो बाजार उपलब्ध है उसको कुछ उपयोग करते हुए नए सॉल्यूशंस निकालें, नई तकनीकें निकालें या नए उत्पाद निकालें। तो ये है उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता कहाँ पर डेवलप हो रही है हमने ये समझ लिया, तो अब हमारे लिए जानना जरूरी ये है, मतलब अब दिमाग में पहला क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो यही है कि उद्यमी कौन है या कौन बन सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो कौन है। मैं जानती हूँ कि आप इस टॉपिक से वाकिफ होंगे और आप जानते होंगे कि एक एंटरप्रेन्योर कौन है या उद्यमी कौन है। तो मतलब इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई समस्या है, आप अगर उसको अवसर के रूप में देख पा रहे हैं, आप उस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं, आप विचारशील हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नवाचार प्रिय हों, आपको इनिशिएटिव्स पसंद आते हों, ये नहीं कि आप कोई स्टीरियोटाइप लेके या किसी तरीके की रूढ़िबद्धताओं के शिकार हों। तो ऐसे में तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आप नवाचार के बारे में सोचते हैं, नई आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इनोवेशंस के बारे में अगर आप सोच पा रहे हैं, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। उद्यमी होने की यही शर्त हैं। इसके अलावा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जो है प्रतिबद्धता रखनी होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने एक बहुत छोटा सा व्यापार स्टार्ट करा और रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप उसके रिजल्ट हैं, तो ये हमारे को प्रेरणा भी देते हैं। इसके अलावा रितेश अग्रवाल भरोसेमंद होटल्स की श्रृंखला बनाई जिसे आप ओयो रूम्स के नाम से जानते हैं। ये एक समस्या, उनको क्या समस्या आ रही थी, वो दुनिया भर में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें बजट में होटल्स नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम थी। और सोचो एक छोटे बच्चे ने, 19 साल के 20 साल के बच्चे ने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो ऐसे जब आपके पास समस्या आ रही है, आप उस समस्या पर विचार करें, उसके बारे में नई सोल्यूशन सोचें और उसी सोल्यूशन के रिजल्ट के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है। इसके अलावा भावेश अग्रवाल जो ओला के फाउंडर हैं, उन्हें आप जानते होंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि उद्यमी कौन है। अगर हम बात करें, उद्यमी समाज के भीतर व्याप्त चुनौतियों को जो है व्यावसायिक अवसर में बदलने का विचार रखता है, इसीलिए वो उद्यमी है। अगर आप बात करेंगे कि ऐसे कौन से गुण हैं जो उद्यमी में होने ही चाहिए ताकि एक जो सामान्य व्यक्ति है वो भी एक सफल उद्यमी बन पाए, तो सबसे पहले जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। जब आपके पास कोई विचार आया, कोई समस्या आई, आपने कोई सोल्यूशन उसके लिए सोचा है, तो आप क्या करते हैं, कई बार हम अनिश्चितताओं के चलते सोचते नहीं हैं उसको करने का। हमें लगता है कि नहीं, इसमें लॉस हो जाएगा, या ये शायद ऐसा पहले नहीं करा है तो शायद ये समझदारी भरा ना हो, या भी ये प्रॉफिटेबल ना हो, या ये लार्ज स्केल पे काम ना करता हो। इस तरीके की हमारी थॉट प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले आप में रिस्क बेयरिंग होनी चाहिए कि आप कोई भी रिस्क ले पा रहे हैं, जोखिम उठा पा रहे हैं, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। या किसी में भी उद्यमी बनने के लिए एक प्रथम गुण यही है। इसके अलावा नवाचार और रचनात्मक सोच होनी चाहिए। इनोवेशन के लिए ये जरूरी नहीं है, जैसे आपने कोई सोल्यूशन सोचा, उस सोल्यूशन के सोचने के क्रम में आपको बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आपने जस्ट एक सोल्यूशन सोचा है, तो मे बी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि वो उद्यमी ना बन पाए। तो इसके लिए न केवल नवाचार होना चाहिए बल्कि सोच जो है वो बहुत क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप नए तरीके निकाल सकें और उस पूरी प्रोसेस में आने वाली समस्याओं से उभर सकें। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता आप में होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपने टीम को जो है दिशा निर्देश दे सके। इसके अलावा उनके साथ समन्वय बना के काम कर सके, क्योंकि लीडर का काम ही है कि न केवल डायरेक्शन देने का काम नहीं है ना, आपका काम है कि उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में आप जो है बिना लीडरशिप के कोई भी टीम कैसे चलेगी। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो। इसके अलावा उसमें होना चाहिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास, क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है, एक उद्यमी रास्ता चुन रहा है, वो नया है, हम कह रहे हैं वो इनोवेशन है, इट मीन्स किसी ने करा नहीं है, तो आपके पास रिजल्ट्स नहीं है। तो ऐसे में आपका दृढ़ संकल्पित होना कि मैं इसे करूंगा, और कॉन्फिडेंस होना कि भाई मेरा जो आइडिया है ये बहुत अच्छा आइडिया है, तो इस तरीके से सोच पाना ये जो है हेल्पफुल रहेगा।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दृढ़ संकल्पित रहे अपने आइडियाज को लेकर। इसके अलावा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आत्मविश्वास भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक पूरा प्रोसेस में जा रहे हैं, कोई नया उद्यम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन उसमें क्या होगा, उस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत बार ऐसी आपके सामने चुनौतियां आएंगी। तो ऐसे में आपने अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, बल्कि उसे बनाए रखना है। इसके अलावा है कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट इट्स अ इनोवेशन, और इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आने ही वाली हैं। तो ऐसे में क्या आपका जो नेचर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का है, ये बहुत मैटर करता है, ताकि आप उन समस्याओं के लिए समाधान खोज पाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, संचार की जो आपकी कौशल है वो आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप अपने विचारों को, अपने उत्पादों को या अपना दृष्टिकोण को जो है काफी स्पष्टता से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएं, और आप जिस डायरेक्शन में उसे ले जाना चाह रहे हैं वहां जा पाए। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप क्योंकि आपका आइडिया न्यू है, सोसाइटी शायद उस बारे में अभी तैयार नहीं है, ऐसे में अपने आइडिया को उनके बीच में रखना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा और आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सोचिए कि क्या जरूरी है उद्यमी के लिए। जैसे एक और चीज है वो है कि टाइम मैनेजमेंट करना ना, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से कोई सेटअप प्लान है या रिजल्ट्स ओरिएंटेड, अगर आपको जाना है कि आप रिजल्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सोचना है कि कैसा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उपलब्ध जो साधन हैं आप उसका अच्छा यूज कर पाएं या ऑप्टिमम उसका यूज हो सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो आपको लंबे समय तक किसी भी उद्यम को टिकाए रहने के लिए किसी उद्यमी को पहचान मिल पाती है, वो है उसकी नैतिकता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स वो अपने इस नए इनोवेशन के थ्रू सोसाइटी को दे रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सामाजिक जिम्मेदारियां उठा पा रहे हैं, और आप में ऐसी क्या नैतिकता है जिससे और लोग प्रभावित हो सकते हैं या उस दिशा में आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, अगर हम ओला की बात करें तो उसके बाद ऐसे और कितने छोटे मोटे और एंटरप्रेन्योर डेवलप हुए, उसके बाद ऐसी कितनी चीजें डेवलप हो पाई, जिस बिकॉज कि उसमें जो उसका नैतिकता का स्तर है अगर वो अच्छा नहीं होता या उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके की नहीं होती, सोसाइटी उसको अप्रिशिएट नहीं करती, तो दूसरे लोग वहां पे नहीं आ पाते। इसलिए जरूरी है कि आप में नैतिकता और सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका पालन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लाभ कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई गुण आ रहे हैं कि एक उद्यमी में और क्या गुण होने चाहिए, तो आप उनके बारे में हमें YouTube के कमेंट सेक्शन पे लिखिए या चर्चा कीजिए अपने आसपास में लोगों से। ठीक है, या अगर आप एक उद्यमी बनना चाह रहे हैं तो आप सोचें कि आप में ऐसी क्या स्किल्स हैं, क्या आपने सीखने की जरूरत है, या ऐसी क्या स्किल सेट है जो जरूरी है ये करते हुए आपके पास होना। ठीक है, तो जैसे कि हम रितेश अग्रवाल का ओयो का एग्जाम्पल समझ रहे थे कि एक छोटा इंसान, जो मतलब छोटा इंसान इन टर्म्स ऑफ एज, कि वो बहुत छोटे थे, अपने किशोरावस्था में उन्होंने देश भर की यात्रा करते हुए जैसे बजट होटल ढूंढना उनके लिए चुनौती रही, क्योंकि वो उड़ीसा के एक सामान्य परिवार से आते हैं। तो उनके सामने हमेशा रहा कि बजट जो है होटल का वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी और उन्होंने ओयो रूम्स की स्थापना कर ली। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ओयो का आइडिया था वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हॉस्पिटैलिटी ब्रांड बन चुका है। लेकिन कैसे? क्योंकि उन्होंने जो नवाचार सोचा उसके लिए वो दृढ़ संकल्पित थे, उसमें नेतृत्व क्षमता उनमें थी उस बारे में, और इस तरीके से जो स्टार्टअप है देश और पूरी दुनिया तक पहुंचा। तो इनसाइड है, वो इनसाइड क्या है इसके पीछे, वो ये है कि आइडिया छोटा हो सकता है कि आप छोटे से रूम को लेके उसको डेवलप करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सोच कितनी बड़ी है कि एक सामान्य आदमी जो एक घर से निकला है और उसके पास शायद बजट कम होगा, लेकिन उसके लिए साफ सुथरी प्लेस उसको हमेशा रहने के लिए हर जगह अवेलेबल हो, छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े शहर में। तो ये बड़ा आइडिया, मतलब आइडिया चाहे छोटा भी हो, लेकिन उसके पीछे का जो थॉट है, जो हम बात कर रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपके इस पूरे उद्यम के थ्रू क्या मिलने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट के अलावा क्या मिली, तो एक बड़ी सोच बहुत जरूरी है।
इसके अलावा एक और चीज हमें इससे समझ आती है कि संसाधन भले ही सीमित हों, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ा, क्योंकि हम कह रहे हैं वो सामान्य परिवार से आते हैं, इट मीन्स उनके पास इकोनॉमिक एक्सेस बहुत ज्यादा नहीं थी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना ज्यादा मजबूत नहीं रहा होगा कि आप कितने भी ज्यादा संसाधन झोंक दें। तो ऐसे में जब आपके पास सीमित संसाधन है लेकिन आपके पास दृष्टिकोण बहुत साफ है, आपका नजरिया बहुत साफ है, क्या करना है, कहाँ तक जाना है, अगर आपको ये पता है तो आप सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने ये जाना जो उद्यमिता क्या है, ठीक है, उद्यमी कौन हो सकता है, उनमें कौन से गुण होने चाहिए, ये हम चर्चाएं कर रहे थे। तो ये चर्चा करते हुए सोचती हूँ, या हमें ये सोचना चाहिए, हमारी सोसाइटी में लोगों के पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, असीम ऊर्जा युवाओं में है, और ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे कोई भी नया विचार अगर आपको आता है या आपके आसपास में डिस्कस होता है तो कभी भी उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसके बारे में चर्चाएं कीजिए, जानिए कि उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो आप क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हुए इन सब चीजों के बारे में सोचिए। ये जो डिस्कशन है आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, और आगे हम आपसे जब इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके MADS11 मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज के अंतिम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र भी है, तो आप वहां पे जान पाएंगे कि इसके बारे में हम और क्या डिस्कशंस होंगे, वो हम अगली जब हम चर्चा पे आएंगे तो जरूर हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।